हम में से अक्सर ने अल्लाह के अर्श के बारे में सुन रखा है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि ये अर्श है क्या? ये किस चीज से बना है? इसकी शक्ल सूरत कैसी है? इस कायनात की तख्लीक से पहले ये अर्श कहाँ था? अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है? और अल्लाह के जिन फरिश्तों ने इस अर्श को थाम रखा है वो कितने हैं? और इनका आपस में फासला कितना है? जमीन और आसमान इस अर्श के सामने क्या हैसियत रखते हैं? और कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के अर्श की क्या अहमियत है? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के अर्श के बारे में ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, जब इस वसी और इस कायनात में कोई भी चीज नहीं थी और हर तरफ बस एक ही हकीकत थी, और वो थी अल्लाह ताला की जात वाहदहू ला शरीक। फिर उस जात ने अपने नूर से एक अजीमुशान तख्लीक की जो कि अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका थी। यही वो लम्हा था जिससे इस कायनात का आगाज हुआ, और इसी नूर की बरकत से अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के एक एक जर्रे को बनाया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने जो पहली अजीम मखलूक पैदा फरमाई वो था अर्श इलाही। अल्लाह ताला ने अपने अर्श को 7 आसमानों के ऊपर कायम फरमाया, और ये कायनात का सबसे बुलंद मुकाम है। इसीलिए जिस तरह हम अल्लाह ताला की वहदानियत, उसके अंबिया कराम और फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के अर्श पर ईमान रखना भी लाजमी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने अर्श का जिक्र कई बार फरमाया है, जो कि इसकी अहमियत को जाहिर करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। जो चीज जमीन में दाखिल होती है और जो इससे निकलती है और जो आसमान से उतरती है और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। नाजरीन, अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह ताला का अर्श अजीम है। इससे बड़ी कोई भी मखलूक नहीं, फिर चाहे वो जमीन व आसमान, सूरज चांद सितारे ही क्यों ना हो। नाजरीन, अब बात करते हैं अल्लाह ताला के अर्श की शक्ल सूरत की। तो इसके बारे में अहादीस से जिक्र मिलता है कि अर्श 7 आसमानों से ऊपर है और उसकी शक्ल गुंबद की मानिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुंबद का इशारा भी फरमाया, जिससे मालूम होता है कि अर्श तमाम कायनात को घेरे हुए है और कोई चीज उसके अहाते से बाहर नहीं। और अल्लाह के अर्श और कुर्सी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आसमान और जमीनों की मिसाल अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है जैसे किसी सहरा में एक छोटी सी अंगूठी हो, और अल्लाह का अर्श कुर्सी के मुकाबले में इतना ही बड़ा है जितना कि वो अंगूठी इस सहरा के मुकाबले में छोटी है। नाजरीन, अल्लाह ताला के अर्श की वसात के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के अर्श के नीचे के अहाते को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, और उसकी वसात का इल्म इसके सिवा किसी को नहीं। नाजरीन, अल्लाह ताला के अर्श को ये फजीलत भी हासिल है कि अल्लाह ताला ने अर्श को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 चीजों को अपने हाथ से पैदा किया: अर्श, कल्म, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत अदन। बाकी तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला ने अपने हुक्म कुन से पैदा किया, यानी हो जा, और उसी लम्हे सब कुछ वजूद में आ गया। नाजरीन, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो हर चीज एक न एक दिन फना जरूर होगी, लेकिन रवायात के मुताबिक 8 चीजें ऐसी हैं जो कभी फना नहीं होंगी, और उनमें से अल्लाह का अर्श अजीम भी है, ये कभी फना नहीं होगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे हर मोहमार पहले दीवारें बनाता है, फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने जमीन और आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। इन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, और अल्लाह ताला के खास फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उन्हीं पायों से उठाए हुए हैं। और इन्हीं फरिश्तों के मुतल्लिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए फरिश्तों में से एक फरिश्ता ऐसा है कि उसके कान की लू से कंधे तक का फासला 700 साल का है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस फरिश्ते की कान की लू से कंधे तक का फासला इतना ज्यादा है तो ये फरिश्ता खुद कितना बड़ा होगा, और जब ये फरिश्ता खुद इतना बड़ा है
तो अल्लाह ताला का अर्श कितना बड़ा होगा जिसको 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं। और इन चारों फरिश्तों की आपस में मुसाफत का अंदाजा भी आप इसी हदीस मुबारक से बखूबी लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सब लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर सबसे पहले मैं होश में आऊंगा और देखूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पायों में से एक पाया थामे हुए हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं कि वो मुझसे पहले होश में आ गए होंगे या उन्हें कोहे तूर की बेहोशी के बदले में ये सब कुछ मिला होगा। इस हदीस मुबारक से मफ़हूम मिलता है कि क़यामत के दिन जब सब लोग बेहोश हो जाएंगे और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आएंगे और वो देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पायों में से एक पाया थामे हुए हैं। और अब उन्हें ये मालूम नहीं कि वो उनसे पहले होश में आए हैं या आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए भी थे या नहीं। और हो सकता है कि उन्हें कोहे तूर की बेहोशी का ये बदला मिला हो कि वो उस वक्त बेहोश ना हुए हों। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थीं। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो अपनी किताब लोहे महफूज में लिखा कि बेशक मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। नाजरीन, इसी तरह अल्लाह की जन्नत में से सबसे अफजल जन्नत जन्नतुल फिरदौस है और इसी जन्नत की छत अल्लाह का अर्श अजीम है। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम अपने रब से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे अफजल जन्नत है और उसकी छत रहमान का अर्श है। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि क़यामत के दिन जब दोबारा लोगों को जिंदा किया जाएगा तो आसमान से एक पानी बरसेगा, उससे लोग ऐसे उगाएंगे जैसे सब्जा उगाता है और आदमी के बदन में कोई चीज ऐसी नहीं जो गल ना जाए मगर एक हड्डी वो रीढ़ की हड्डी है और इसी रीढ़ की हड्डी से क़यामत के दिन लोग पैदा होंगे। नाजरीन, इसमें से पैगंबर मुस्तस्ना है क्योंकि पैगंबर के जिस्मों को अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है और पैगंबर के जिस्म उनकी कब्रों में हमेशा से ही सलामत रहेंगे। नाजरीन, अल्लाह के अर्श अजीम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल ये हैं कि ये नूर से बना है या सब्ज़ ज़बरजद से बना हुआ है या सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं, इसलिए हमें इसके बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। और इसकी शक्ल सूरत गुंबद नुमा है जो जन्नत की छत के होने के साथ साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया किए हुए है। इसी अर्श की फजीलत के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसका मफहूम कुछ यूं है कि उन्होंने हमें सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात के मुतल्लिक हमें और हमारी औरतों को सीखने की तलकीन की है और उनका ये फरमान है कि ये आखिरी 2 आयात उन्हें अल्लाह के अर्श के खजाने में से अता की गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आज की इस वीडियो में अल्लाह के अर्श के मुतल्लिक आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मार्फत और मोहब्बत का रास्ता अता फरमाए और आपके घरों में सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।